हेलो। लिमिट एंड एक्सपोनेंशियल एंड लोगरिथमिक फंक्शन का कुछ लिमिट्स का इंपॉर्टेंट फार्मूला देखने वाले हैं। इंपॉर्टेंट फार्मूला, ठीक है। जैसे एक्सपोनेंशियल है e के पावर x, अगर ये x टेंड टू 0 है तो इसका वैल्यू क्या आएगा 1, यानी कि जैसा किसी के पावर 0 होता है उसका वैल्यू 1 आता है। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, इसका वैल्यू 1 आया। अगर ये कांस्टेंट है तो डायरेक्ट इसमें कांस्टेंट रख देंगे तो क्या आएगा, e के पावर c होना चाहिए। ए के पावर x है, इसके पावर 0 रखेंगे, यहाँ कंडीशन है कि ये नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ये ग्रेटर देन 0 है तो इसका भी वैल्यू 1 होगा। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं। यहाँ भी x टेंड्स टू c है तो यहाँ c रखेंगे तो a के पावर c आएगा, ये भी डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन है। log c किए तो यहाँ c आया, ये भी डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन है। a लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस x के पावर 1 बाई एक्स का लिमिट क्या होगा, e होगा। उसी तरह से लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, क्या x टेंडिंग 0 होना चाहिए, अपॉन e भी टेंडिंग 0 होगा तो इस तरह का फंक्शन आएगा तो 1 होगा। उसी तरह से एक्सपोनेंशियल e के पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स है, इसका लिमिट 1 होगा, और a के पावर x माइनस 1 बटा एक्स है तो इसका लिमिट log a होगा। तो जैसे ये ऐसे आपको उतना क्लियर नहीं होगा, इसमें हम एक क्वेश्चन करके दिखाते हैं। तो जैसे ये क्वेश्चन है कि लिमिट निकालना है x टेंड्स टू 0 e के पावर 5x माइनस 1 अपॉन एक्स, तो इसका लिमिट निकालना है। लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 e के पावर 5x माइनस 1 अपॉन एक्स है। तो हम जानते हैं कि ये वाला फॉर्मेट लग रहा है, ये वाला 8 नंबर फॉर्मेट लग रहा है। तो कहता है कि जैसा वैसा होना चाहिए, तो 5 मल्टीप्लाई किए, 5 ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, 5 डिवाइड करते हैं। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, x जब 0 करिएगा, एक जब 0 करिएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ क्या था, x टेंड्स टू 0 तो ये 0 रखिएगा, e के पावर 0 1, 1 माइनस 1 0, x टेंड्स टू 0 0 अपॉन 0 का फॉर्मेट होना चाहिए, तभी इसका वैल्यू 1 होगा। e के पावर x है तो e के पावर x है, ये 0 कर रहे थे 0, ये भी 0 हो रहा है, तभी इसका वैल्यू क्या होगा 1 होगा इंटू 5। तो क्या हो जाएगा 5, इसका आंसर आ जाएगा। इसको दूसरे तरह से भी बना सकते थे, लिमिट x टेंड्स टू 0 e के पावर 5x माइनस 1 अपॉन एक्स, e के पावर 5x माइनस 1 अपॉन एक्स। तो यहाँ हम लिखते लिमिट x टेंड्स टू 0 e के पावर 5x माइनस 1 अपॉन एक्स, इसमें 5 मल्टीप्लाई किए और ऊपर भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5, ठीक है। हम इसको ऐसे लिखते हैं, x टेंड्स टू 0 है ना, तो यहाँ 5x 5 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या मिलता है 5x टेंड्स टू 0। इसको हम ऐसे लिखते हैं, x टेंड्स टू 0 के अलावा हम 5x टेंड्स टू 0 लिख सकते हैं। तो साफ साफ दिख रहा है कि टेंडिंग वैल्यू 0 है, टेंडिंग वैल्यू 0 है, यही तो है कि ये टेंडिंग वैल्यू क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। तो ये टेंडिंग वैल्यू 0 है, माइनस 1 है, ये वैल्यू 0 अपॉन 0 जा रहा है तो इसका वैल्यू कितना आएगा 1। अब ये वैल्यू जा रहा है तो इसका वैल्यू 1 आएगा इंटू 5 हो जाएगा, तो ये 5 इसका आंसर हो गया। यहाँ भी जा रहा था, वही बात है कि यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करते दिखा दिए कुछ जैसा मैच कर रहा है, आप समझ रहे हैं तो ठीक, नहीं तो यही भी ऐसे भी लिख सकते हैं इस तरह से चेंजिंग, क्योंकि लिमिट जितना है दोनों में 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 2 के पावर x माइनस 1, तो कुछ ऐसा नजर आ रहा है ई वाला कि a के पावर x माइनस 1 अपॉन x है, तो इसका टेंडिंग वैल्यू 0 रहेगा, x टेंड टू 0 करेगा तो इसका वैल्यू log a आता है। तो उसी जैसा कुछ इसको बना देते हैं। तो बनाने से पहले जैसे ही हम रूट में देखे तो इसके पहले वाला में हम क्या करते थे, जहां रूट में देखे उसको रेशनलाइजेशन करते थे। तो जो भी है उसको लिख देते हैं, बस बीच का साइन बदलते हैं, ये साइन नहीं, ये दो टर्म के बीच का साइन बदलते हैं, बदल के लिख दिए। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 2 के पावर x माइनस 1 अपॉन रूट 1 प्लस x माइनस 1 इंटू ये 1 प्लस रूट x प्लस 1, और ये दोनों तो मल्टीप्लाई जाएगा तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, क्योंकि a माइनस b है, a प्लस b है, तो हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो हम लिखेंगे a स्क्वायर 1 प्लस x का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 के पावर x माइनस 1, 2 के पावर x माइनस 1, इसका स्क्वायर कीजिएगा तो 1 प्लस x, इसका स्क्वायर कीजिएगा तो माइनस 1, ये कट जाएगा इंटू 1 प्लस x प्लस 1, ये बचा है, ठीक है, ये बचा है। अब देखिए यहाँ 2 के पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स, 2 के पावर x अपॉन एक्स, ये लिमिट x टेंड्स टू 0 चलता आ रहा है, जब तक हम लिमिट का वैल्यू नहीं पुट करते हैं ये लिखते रहेंगे,
और ये 1 प्लस एक्स प्लस 1। अब ये टेंडिंग वैल्यू जीरो करेंगे, अब ये टेंडिंग वैल्यू जीरो करेंगे तो ए के पावर एक्स टेंड्स टू जीरो, एक्स टेंड्स टू जीरो, ए के पावर एक्स, ए की जगह 2 है क्योंकि ए तो नंबर होना चाहिए, वो जीरो से बड़ा है, 2 है, -1 बटे एक्स, टेंडिंग वैल्यू जीरो। ये जैसे ही जीरो डालेंगे ये जीरो टेंडिंग कर रहा है तो इसका इस डेफिनेशन से लॉग जो है कांस्टेंट उसी में लॉग लगता है, जो है कांस्टेंट उसी में लॉग लगता है, तो लॉग 2 हो जाएगा। और इसमें रखेंगे एक्स टेंड्स टू जीरो तो 1 प्लस 0 प्लस 1, 1 प्लस 0 प्लस 1 लॉग 2 और 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया क्योंकि 1 का रूट 1 आता है, ये 1 प्लस 1 2, ये आ जाएगा 2 log 2, 2 log 2 इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ क्वेश्चन देखते हैं, e के पावर माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स है, तो यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं -1 से, और यहाँ भी -1 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो कैसा हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू जीरो e के पावर माइनस एक्स 1 अपॉन माइनस एक्स, आइए -1 हो गया। अब देखिए x टेंड्स टू कैसा है, जीरो है, तो जैसे ही जीरो रखेंगे तो ये 1, 1 माइनस 1 जीरो, ये रखेंगे जीरो, 0.0, तो ऐसा एक्सपोनेंशियल में है और टेंडिंग वैल्यू x टेंड्स टू जीरो इसका वैल्यू 1 होता है, ये जैसे ही जीरो रख रहे हैं तो 1, आइए -1 जीरो अपन जीरो हो रहा है, ये भी टेंडिंग वैल्यू, तो इसका वैल्यू क्या आएगा 1 इंटू -1, तो इसका आंसर क्या आएगा -1 आएगा। उसी जैसा क्वेश्चन ये है कि लिमिट, यहाँ लिमिट कभी ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एलटी से भी कर सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू जीरो e के पावर x में -1 माइनस e के पावर x माइनस प्लस 1 ऐड किए अपॉन x है, लिमिट x टेंड्स टू जीरो e के पावर x माइनस 1 बटा x कर देते हैं अलग, ये -1 कॉमन ले रहे हैं, e के पावर माइनस एक्स, माइनस जैसी कॉमन लीजिएगा तो प्लस प्लस माइनस वाला प्लस हो जाएगा, अंदर जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस कॉमन ले रहे हैं, ये डिवाइड इसमें भी जाएगा। अब दोनों को हम लिमिट का प्रॉपर्टी आपको बताए थे कि दो अलग अलग लिमिट है तो दोनों को अलग अलग तोड़ देते हैं, दोनों को अलग अलग तोड़ देते हैं, माइनस लिमिट ये x टेंड्स टू जीरो e के पावर माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, तो अब जानते हैं तो डायरेक्ट फार्मूला आ गया, इसका वैल्यू 1 होता है। अब माइनस इसका वैल्यू हम अभी अभी निकाले हैं, क्या था ये क्वेश्चन, e के पावर माइनस एक्स माइनस 1 था, अब अपॉन एक्स था, इसका वैल्यू हम ये निकाले हुए हैं, तो इसको बना देते हैं डायरेक्ट। अगर इसका क्वेश्चन का यूज कर ले तो इसका वैल्यू कितना आएगा, -1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। कैसे, इसको अभी हम देखिए, ये क्वेश्चन था, ये क्या किए थे, जितना है उतना कांस्टेंट मल्टीप्लाई किए, डिवाइड किए, इसका वैल्यू 1 हुआ, आई -1 आ गया तो सॉल्व किया तो -1, तो इसका सॉल्व करेंगे -1, 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये तो डायरेक्ट फार्मूला पे मैच कर गया, ये फार्मूला पे a के पावर x माइनस x टेंड्स टू जीरो वैल्यू, तो इसका वही कांस्टेंट log आंसर हो जाएगा, तो log 7 इसका आंसर हो जाएगा। है a के पावर x माइनस 1 b के पावर x माइनस, ये एक्सपोनेंशियल का ही है, तो इसको हम लिमिट का प्रॉपर्टी पढ़े हैं कि दोनों को अलग अलग हम तोड़ देते हैं, यहाँ हम x से डिवाइड कर दे और इसमें भी हम x से डिवाइड कर दे, तो सेम चीज दोनों में डिवाइड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि कैंसिल आउट करके फिर से यही आ जाएगा। और इसको हम लिमिट को अलग अलग भी तोड़ सकते हैं, लिमिट a के पावर x बटे x अपॉन लिमिट x टेंड्स टू जीरो b के पावर x माइनस 1 अपॉन x, इस तरह से। तो अभी हम ये फॉर्मूला देखे हैं कि a के पावर x माइनस 1 x, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, जो कांस्टेंट है उसी में लॉग लग जाता है, तो इसका आंसर आएगा log a, और ये इसका भी सेम है फॉर्मूला लग रहा है, तो log b आएगा, ये बन चुका है। सेम क्वेश्चन ये है कि e के पावर ax है, तो हम -1 यहाँ जोड़ दे रहे हैं, अब माइनस b के पावर e के पावर bx है, हम +1 यहाँ जोड़ रहे हैं, यहाँ -1 जोड़े, यहाँ +1 जोड़े, अपॉन x है, लिमिट x टेंड्स टू जीरो e के पावर ax माइनस 1 अपॉन x, ये इतना के साथ एक डिवाइड कर दिए, यहाँ माइनस ये दोनों से कॉमन ले रहे हैं, तो कॉमन लेना थी, माइनस में था तो प्लस में हो जाएगा, प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, क्योंकि जब मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्दर यही आएगा, अपॉन x जाएगा। अब लिमिट जो है ना दोनों को अलग अलग तोड़ देते हैं लिमिट के डिफिनेशन से, लिमिट e के पावर ax माइनस 1 अपॉन x माइनस लिमिट x टेंड्स टू जीरो e के पावर bx माइनस 1 अपॉन x, इस तरह से तोड़ दिए। अब हम जानते हैं कि इसको बनाना आसान हो गया, लिमिट x टेंड्स टू जीरो e के पावर ax माइनस 1 अपॉन x, एक्सपोनेंशियल रहता है तो जैसा है वैसा ही होना चाहिए, यहाँ a है तो यहाँ a मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब डिवाइड मल्टीप्लाई किया है, और यहाँ भी क्योंकि एक्सपोनेंशियल का है तो लिमिट x टेंड्स टू जीरो e के पावर bx माइनस 1, तो यहाँ b मल्टीप्लाई कर रहे हैं, नीचे ऊपर भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी कि डिवाइड मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब टेंडिंग x टेंड्स टू जीरो वैल्यू है, इसको जैसे टेंडिंग जीरो करेंगे तो ये 1 हो जाएगा इंटू a, ये 1 हो जाएगा इंटू b,
तो क्या आया a माइनस बी, इसका आंसर क्या आएगा a माइनस बी। यहाँ हम ऐसे भी लिख सकते थे, a मल्टीप्लाई करते ये दोनों तरफ, a x टेंस टू 0 भी लिख सकते थे इसको, a b मल्टीप्लाई करते दोनों तरफ, यानी कहने का मतलब ये जो x टेंस टू 0 है, यहाँ a से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों तरफ, तो क्या हो जाएगा ax टेंस टू 0, हम ax टेंस टू 0 न लिख के ax टेंस टू भी 0 लिख सकते थे, यहाँ bx टेंस टू 0 लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इसको फर्दर जब सॉल्व करेंगे ना तो ये डिवाइड में जाएगा, 0 करते 0 हुए आ जाएगा, जैसा था वैसा ही होगा, तो कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे ही छोड़ सकते हैं। ये समझ रहे हैं तो ये आंसर आया कि लिमिट log 1 प्लस ax माइनस log 1 माइनस bx अपॉन x, तो इसको पहले लिमिट अलग अलग तोड़ देते हैं, क्योंकि इतना बड़ा क्वेश्चन को आप तोड़ दीजिएगा तो अच्छा रहेगा। 1 प्लस ax अपॉन x, और यहाँ लिमिट जहाँ सम या डिफरेंस होता है वहां से टूटता है अलग अलग, लिमिट 1 माइनस bx अपॉन क्या, इसमें भी x जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ इस फॉर्मूला से 7 नंबर फॉर्मूला से क्या हो जाएगा कि लिमिट x टेंस टू 0 log 1 प्लस x अपॉन x का वैल्यू क्या होता है 1 होता है। तो जैसा है जैसा नीचे बनाने के लिए हम क्या करते हैं ताकि ये फॉर्मूला लग जाए, हमको दिख रहा है कि a है तो हम a मल्टीप्लाई कर दिए यहाँ, और यहाँ भी a मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये मेरा ना इतना में ये फॉर्मूला काम आ जाएगा, क्योंकि इसका टेंडिंग वैल्यू 0 है और ये log 1 का मान 0 है, तो 0.0 वाला फॉर्मेट जा रहा है, तो इसका वैल्यू क्या होता है 1 होता है। ये भी जा रहा है 0.0 का फॉर्मेट, क्योंकि ये 0 करेंगे ये log 1 का मान 0, ये 1 जाएगा, यानी कि इसका a हो जाएगा। और रहा है बात इसका देखते हैं, 1 माइनस क्या है 1 माइनस bx है आई अपॉन x है, तो हम माइनस बी यहाँ मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं और यहाँ भी माइनस बी मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। अब देखिए इसको हम वो प्लस करके माइनस हम यहाँ लिख देते हैं, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि प्लस माइनस गुना करेंगे तो फर्दर माइनस होगा, यानी इस माइनस को बी को माइनस बना दिया, यहाँ एक प्लस रख दिया और ये सेम आ गया। तो इसका भी टेंडिंग वैल्यू x टेंड टू 0 करेंगे तो इसका भी वैल्यू क्या होगा 1 होगा, 1 होगा इंटू बी, यानी कि इसका वैल्यू ये फॉर्मूला लग रहा है 1 हो गया, इंटू ए था, ये ए बचल था या माइनस है, ये वैल्यू 1 हो गया इंटू माइनस बी बचल है। अब इसको सॉल्व करेंगे ए माइनस माइनस प्लस बी, इसका आंसर क्या आएगा ए प्लस बी आएगा। x टेंस टू 1 log x अपॉन x माइनस 1, इस तरह का क्वेश्चन जब आएगा तो x टेंस टू 1 है तो इसमें h जोड़ देंगे और h बता देंगे कि h कैसा है, टेंडिंग 0 है, इसको हम लिमिट भी बदल के लिख सकते हैं, h टेंस टू 0 लॉग जहां x दिखे वहां क्या लिख देना है 1 प्लस h, ठीक है, और जहां x दिखे 1 प्लस h आइए माइनस 1 लिख दिए, क्यों, क्योंकि x टेंड टू 1 था, हम वो h जोड़े हैं, h कैसा है 0, तो इसको h टेंड टू 0 बोले हैं, तो इसको सॉल्व करने पर वही मिलने वाला है, यहाँ से 1 1 खत्म, तो यहाँ h टेंड टू 0 लॉग 1 प्लस h अपॉन h बच रहा है, h अपॉन h बच रहा है। तो देखिए ये x में था कि x टेंस टू 0 तो इसका वैल्यू 1 होता है, तो h टेंस टू 0 है तो h में है, इसका भी वैल्यू क्या आएगा 1 ही आएगा, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा 1। लिमिट x टेंस टू 0, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये 1 को इस साइड अपॉन x आई माइनस x, इस तरह से ये अलग अलग डिवाइड कर देते हैं कि लिमिट x e के पावर x माइनस 1 अपॉन x और ये जाएगा x अपॉन x, इस तरह से ये लिमिट अलग अलग तोड़ देते हैं, e के पावर x माइनस 1 अपॉन x माइनस लिमिट x टेंस टू 0 x अपॉन x 1 हो जाएगा। तो यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो ये फार्मूला लग रहा है, इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 1 माइनस ये तो कांस्टेंट है 1 रहेगा, तो 1 माइनस 1 0, यानी कि इसका आंसर क्या आ जाएगा 0। लिमिट x टेंस टू 5 3 के पावर x माइनस 3 के पावर 5 अपॉन x माइनस 5, तो इस तरह का क्वेश्चन है तो हम इसको लिमिट कन्वर्ट करेंगे, x टेंस टू 5 है तो h जोड़ देते हैं, हम बता देते हैं कि h कैसा 0 है, यानी कि हम जो जोड़ रहे हैं वो लगभग 0 के बराबर है, इसको ऐसे लिमिट लिखेंगे कि h टेंस टू 0, जहां जहां x है वहां क्या रख देंगे 3 प्लस 5 प्लस h और 3 के पावर 5 अपॉन x की जगह क्या रखेंगे 5 प्लस h माइनस 5, ये 5 से 5 कैंसिल आउट, लिमिट h टेंस टू 0, और इसको हम ब्रेक कर सकते हैं 3 के पावर 5 इंटू 3 के पावर h, क्योंकि सेम बेस पे पावर ऐड होगा तो ये आ जाएगा, तो इसको तोड़ के इतना लिख सकते हैं 3 के पावर 5 अपॉन h, यहाँ से 3 के पावर 5 दोनों से कॉमन ले लेते हैं, तो 3 के पावर h माइनस 1 अपॉन h आएगा, लिमिट h टेंस टू 0। अब हम जानते हैं कि कांस्टेंट जो होता है बाहर निकल जाता है, ये 3 के पावर 5 बाहर निकल गया, लिमिट h टेंस टू 0।
अब ये वैल्यू इस पे बनेगा कि a के पावर x माइनस 1 अपॉन x, तो इसका लिमिट कितना आएगा log a, इसका लिमिट कितना आएगा log, जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा log 3, ये 3 के पावर 5 इंटू log 3 इसका आंसर हो जाएगा। e के पावर 3 x माइनस 3 इस तरह का जब फंक्शन है तो हम यहाँ इसी जैसा इसमें काम करते हैं कि x टेंस टू 3 है तो इसमें h जोड़ देते हैं और h कैसा है 0, यानी कि जोड़ रहे हैं और कैसा जोड़ रहे हैं 0, इसको लिमिट को कन्वर्ट करके लिख देते हैं h टेंस टू 0 और e के पावर जहां जहां x है वहां क्या रख देंगे 3 प्लस h माइनस e के पावर 3 अपॉन 3 प्लस h माइनस 3, ये 3 कैंसिल आउट, h टेंस टू 0 e के पावर 3 आई e के पावर h, क्यों, क्योंकि दोनों सेम बेस पे पावर अगर ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा, तो ये है तो ये भी तो लिख सकते हैं e के पावर 3 अपॉन h, दोनों से e के पावर 3 कॉमन ले लेते हैं, दोनों से e के पावर 3 कॉमन ले लेते हैं, बचेगा e के पावर h माइनस 1 अपॉन h। तो हम जानते हैं कि e के पावर x माइनस x अपॉन x का वैल्यू x टेंस टू 0 रहता है, तो इसका वैल्यू 1, h टेंस टू 0 है, सेम फंक्शन है, तो इसका वैल्यू कितना आएगा 1, e के पावर 3 हो जाएगा इसका आंसर। इसमें क्या करेंगे, सिमिलरली उसी क्वेश्चन जैसा a में h जोड़ रहे हैं और h बता दे रहे हैं कि कैसा है कि x टेंस टू a तो h टेंस टू 0 है, इसको कन्वर्ट करके लिख देंगे कि h टेंस टू 0, जहां जहां x दिख रहा है वहां वहां a प्लस h रख देना है, log a है अपॉन a प्लस h माइनस a, यहाँ a कैंसिल आउट, लिमिट h टेंस टू 0 और log a माइनस log b, तो इसको हम लिख सकते हैं कि log a अब बटा log a अब माइनस log b को हम क्या लिख सकते हैं log a अब बटा b लिख सकते हैं, इस तरह से अपॉन h। अब a जो है a log a इसमें डिवाइड जाएगा और h में डिवाइड जाएगा अपॉन h, तो हम इसके जैसा बनाना चाह रहे हैं, तो ये जो है वही नीचे होना चाहिए, यहाँ a है तो यहाँ भी a मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं और यहाँ ये 1 बाई a डिवाइड कर देगा, और अगर ये x टेंस टू 0 है, अगर ये x टेंस टू 0 है तो इसका log में वैल्यू कितना आता है 1, अगर ये x टेंस टू 0 है तो इसका वैल्यू कितना आएगा 1, अब 1 अपॉन 1 बाई a करके सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 1 अपॉन a आएगा, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 अपॉन a। यहाँ भी सेम उसी जैसा क्वेश्चन है, सबसे पहले इसको रेशनलाइजेशन कर लेते हैं कि लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस रूट x माइनस 1 रूट है log 1 प्लस x है, तो रेशनलाइजेशन करेंगे तो 1 प्लस x ये साइन बदल के ऊपर नीचे लिख देते हैं, क्यों, क्योंकि इसका बीच का साइन बदलते हैं, ये दोनों टर्म के बीच का साइन चेंज करते हैं और चेंज करेंगे ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, तो लिमिट x टेंस टू 0 एक बार ये माइनस में है एक बार प्लस में है, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, a का स्क्वायर हो जाएगा और ये b का स्क्वायर हो जाएगा, और ये log 1 प्लस x इंटू 1 प्लस x प्लस 1 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो कैंसिल आउट, लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस x माइनस 1, ये हो जाएगा log 1 प्लस x और ये 1 प्लस x प्लस 1 हो जाएगा, ये से कट जाएगा, तो लिमिट x टेंस टू 0 x अपॉन log 1 प्लस x, ये रूट अंडर 1 प्लस x प्लस 1 आया, ये प्लस 1 आया। अब जहां जहां हमको इस x को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इस x को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं log 1 प्लस x, अब बटे में x ला देते हैं क्योंकि उलट के ऊपर चला जाएगा, तो हम उसको बटा में भी लिख सकते हैं 1 प्लस x, ये प्लस 1 है, ये प्लस 1 है। अब ये वैल्यू यहाँ लिमिट लगाते हैं, ये लिमिट इसमें लगाएंगे तो ये फार्मूला लग जाएगा, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1, इसमें लगाते हैं लिमिट, तो लिमिट लगाते हैं तो जैसे इसमें लिमिट लगाएंगे तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1, इसका वैल्यू 1, और इसमें रखिएगा क्या ये जहां जहां x है यहाँ x टेंस टू 0 और प्लस 1, तो ये सॉल्व कीजिएगा तो 1, ये रूट 1 का 1 आएगा प्लस 1, ये क्या हो रहा है 1 इंटू 2, क्या आ रहा है 1 इंटू 2 यानी 2, 1/2, यानी कि इसका आंसर क्या आएगा 1/2 आ जाएगा।